नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर यानी मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेरे हिंदी वीडियो जो शुरू में प्रतिपक्ष इस मराठी यूट्यूब पर डालता था, अब नहीं डालता। प्रतिवाद सिर्फ हिंदी के लिए मैंने अलग से बनवाया है, तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर से बिहार और कांग्रेस की राजनीति पर बात करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल नेशनल जो खबरें होती है, राष्ट्रीय खबरें होती है, राष्ट्रीय मीडिया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, लालू यादव और बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसी से संबंधित खबरें ज्यादा से ज्यादा आ रही है। क्योंकि फिर से अगले अक्टूबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। यानी आज से मानो 6 महीने बचे हैं, 6 महीने भी, हाँ शायद 6 महीने बचे हैं। तो उसके लिए हर पार्टी अपनी तरीके से, हर गठबंधन अपनी स्टाइल में उसके लिए तैयारी में जुट गया है। वैसे देखो तो कांग्रेस पार्टी पिछले कम से कम 30-35 सालों से बिहार में अपना वजूद खो बैठी है। और इसलिए सबसे अगर जोर शोर से कांग्रेस ने बिहार के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी, तो लोगों का उसका आश्चर्य लगना स्वाभाविक है। दिल्ली में भी आपको याद होगा, दिल्ली में पिछले 10 साल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस है क्या है ये पूछते थे लोग, क्योंकि ये तीसरा विधानसभा चुनाव हो गया और उसके पहले 3 लोकसभा चुनाव हो गए। 3 लोकसभा और 3 लोक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना एक भी नुमाइंदा ना कि लोकसभा भेजने में सक्सेस मिला है, ना विधानसभा में भेजने में यह सक्सेस मिला है। तो इतनी मरी हुई पार्टी आज कोई भी दिल्ली में, दिल्ली का कांग्रेस नेता करके सामने हम बता नहीं सकते। ऐसी कांग्रेस ने मानो 3 महीने पहले, यानी महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होते होते, दिल्ली में मोर्चा बनाना शुरू कर दिया था कि हम अपनी ताकत पर, अपनी बलबूते पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। बात साफ थी। जिस पार्टी की ताकत ही नहीं है वो लड़ेगी तो क्या लड़ेगी, यही सोचकर लोकसभा में जिनके साथ सीटों का बंटवारा केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने किया था, वो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का मजाक उड़ा रही थी। मुझे एक याद है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का एक नेता उस वक्त 4 महीने पहले बोला था कि हाँ, कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा, अलग लड़ने से कांग्रेस का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये कहने का मतलब क्या था कि कांग्रेस के विधानसभा में पिछले 2 चुनाव से सिर्फ 0 एमएलए है, तो उससे तो नीचे नहीं जा सकते। 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, उससे कम होना इसका मतलब नुकसान है। लेकिन कांग्रेस के पास अगर एक भी एमएलए विधानसभा में नहीं है, तो उनका तो नुकसान हो ही नहीं सकता। हाँ, फायदा हो सकता है, शायद एक आधा एमएलए आ जाए। फिर भी कांग्रेस ने 2 महीने 3 महीने पहले से, महाराष्ट्र का जब नवंबर का चुनाव खत्म हो गया, तो सबसे पहले दिल्ली के चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी थी। कैंडिडेट भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था। बीजेपी बातें नहीं कर रही थी, लेकिन बीजेपी की बात अलग है। तो उसी ढंग से अब 6 महीने पहले बिहार का चुनाव अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ, तो कांग्रेस ने बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। हम 1990 से देखें, अगले पिछले 35 साल की अगर बिहार की राजनीति देखें, तो 91 में जिस कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ लालू खड़े हो गए, तो जिस लालू को बीजेपी के सपोर्ट से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे,
उस बीजेपी ने लालू का सपोर्ट निकाल लिया, वापस ले लिया, विड्रॉ कर दिया, तो लालू की सरकार बचाने वाली कांग्रेस थी। और उस वक्त बिहार में, बिहार विधानसभा में लालू का अपना बहुमत नहीं था, जनता दल का बहुमत नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बीजेपी के सपोर्ट से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, और इसलिए समस्तीपुर में अडवाणी की रथ यात्रा लालू के गवर्नमेंट ने रोक दी। इसलिए गुस्सा होकर बीजेपी ने लालू का सपोर्ट विड्रॉ कर दिया था। तो लालू की सरकार गिरने वाली थी। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को उसकी औकात दिखाने के लिए कांग्रेस ने लालू का समर्थन किया और लालू की सरकार बचा ली। उसकी कीमत कांग्रेस पिछले 32-33 साल से भुगत रही है। उस वक्त कांग्रेस की संख्या 71 थी, बीजेपी के भी इतने एमएलए नहीं थे। मेरा ख्याल है बीजेपी के कुछ 30-35 वगैरह एमएलए थे 91 में, और उनके सपोर्ट से जो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे वो सपोर्ट निकाल दिया गया। तो कांग्रेस ने लालू का समर्थन किया अपने 70 एमएलए के साथ, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का वजूद बिहार में खत्म होते गया। पिछले 2-3 चुनाव हम देखें तो बात इतने तक आ गई कि मानो कांग्रेस पार्टी बिहार की लालू प्रसाद ही चला रहे। उनको चाहिए वैसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लालू प्रसाद की पार्टी ने 70 सीटें दी थी, उनमें से सिर्फ 19 सीटें, 19 एमएलए चुनकर आए। यानी कांग्रेस की हालत कितनी खराब हो गई है देखो, 71 से 19 तक आ गए। और वही कांग्रेस आज पूरे बिहार में 243 सीटें लड़ने की तैयारी करने की बात करती है। तो हंसने का है या रोने का है, यही समझ में नहीं आ। ये बात हंसने जैसी है या रोने जैसी है? क्या मानेंगे, क्या करेंगे? अब इसके लिए अभी से शुरू कर दिए, तो जो कैंपेन शुरू कर दिया है इसके लिए कांग्रेस की तरफ से नौकरी दो पलायन रोको, ये अभियान शुरू कर दिया है। और इसके लिए राज्यव्यापी पूरे बिहार को घूमने वाली एक पदयात्रा शुरू कर दी है। और उस पदयात्रा का नेतृत्व युवा नेता कन्हैया कुमार कर रहे आजकल। यानी पिछले कुछ 2-3 साल से कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बिल्कुल नजदीकी हो गए। वैसे तो ओरिजिनल कांग्रेसी है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। 19 का चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े, फिर बुरी तरह से हार गए और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। पिछला 2024 का चुनाव उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से राहुल गांधी ने लड़ाया था और फिर से हार गए। यानी 2 बार लोकसभा हारने का एक्सपीरियंस, अनुभव उनके पास है। तो ऐसे जो कन्हैया कुमार है, उनको अगला मुख्यमंत्री बनाकर राहुल गांधी पेश करना चाहते। अब कितना परिणाम होगा मुझे तो पता नहीं, मैं तो बिहार जाता नहीं या बिहार गया भी नहीं। लेकिन जो खबरें सुनता हूं, और कन्हैया कुमार की हिस्ट्री जो है, ये कोई मास लीडर नहीं था। जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े मामला हो गया था, बवाल हो गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर यही कन्हैया की असली पहचान है। तो वो कांग्रेस में आ गए तो एकदम देशभक्त हो गए वगैरह, ऐसा मानने में कोई दम नहीं है। लेकिन एक बात है कि ना दिल्ली के लिए, ना बिहार के लिए, ना जहां से उन्होंने बिहार का चुनाव लड़ा था और 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे, वो बेगूसराय भी उनकी कर्मभूमि नहीं है। फिर भी राहुल गांधी उस पर जुआ खेलना चाहते हैं। कन्हैया कुमार को
बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाकर पेश करना चाहते हैं राहुल गांधी। तो ये तो ऐसे हालत है। पप्पू यादव, और पप्पू यादव तो एमपी है। पप्पू यादव पिछला लोकसभा चुनाव है, पूर्णिया से जीत गए। ये उनका पुराना चुनाव क्षेत्र है। चुनाव के पहले वो कांग्रेस में आए थे, लेकिन कांग्रेस और लालू की यानी आरजेडी की गठबंधन होने के बावजूद लालू प्रसाद पूर्णिया की सीट पप्पू यादव को देने के लिए राजी नहीं थे। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस से निकलकर निर्दलीय बन के चुनाव लड़ा और जीत गए। लालू प्रसाद की बेटी को हराकर जीत गए। ये कहना इसलिए जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव ना कन्हैया को पसंद करते हैं, ना पप्पू यादव को पसंद करते हैं। लेकिन वो बातें फिर कभी बोलेंगे। आज की बात यह है कि जिसको अगला मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर राहुल गांधी पेश करना चाहते हैं, वो क्या राहुल गांधी की डेफिनेशन में, व्याख्या में बैठते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अभी अभी एक महीने पहले की बात है, गुजरात से उन्होंने अगले समय के लिए, अगले भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का पुनरुज्जीवन करने का मुहिम शुरू कर दिया था। तो गुजरात में जो पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता है, उनका एक सम्मेलन राहुल गांधी ने किया था। और उसमें भाषण करते करते राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की एक खामी उजागर की थी, खुले आम बोला था। हाँ, हमारे पार्टी में गद्दार बैठे हैं, स्लीपर सेल है, वो तो बात की चर्चा बहुत हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार चुनाव क्यों हारती है? अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की बुरी हालत क्यों है? चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की बुरी हालत क्यों होती है? जो हरियाणा कांग्रेस आराम से जीत जाएगी और 10 साल के बाद कांग्रेस हरियाणा में फिर सत्ता में आ रही है, ऐसी भविष्यवाणियां चल रही थी। लेकिन चुनाव के नतीजे आते आते कांग्रेस बुरी तरह से हरियाणा में हार गई। तो उसका विश्लेषण करते हुए, एनालिसिस करते हुए, खुद राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि कांग्रेस की एक बात चमत्कारिक है कि कांग्रेस रेस के घोड़ों को बारात में भेजती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ाती है। ये खुद राहुल गांधी ने बताई हुई बात है। तो ये अलग से कहने की जरूरत नहीं कि रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा, इसमें क्या फर्क होता है। बारात का घोड़ा जोर शोर से, फुल स्पीड से दौड़ता है, और बारात का घोड़ा जो होता है, रेस का घोड़ा तो जोर शोर से दौड़ेगा क्योंकि उसको रेस जीतनी है। लेकिन बारात का घोड़ा जो होता है, उसको तो दौड़ना छोड़ो, चलने से भी मुश्किल होती है, उसको चलने भी नहीं देते। जो बाराती नाच करते रहते हैं, उनके पीछे चुपचाप खड़ा होकर कब रास्ता मिलेगा इसका इंतजार करना पड़ता है, उसको बारात का घोड़ा बोलते हैं। तो दो घोड़ों में फर्क यह है कि एक दौड़ने के लिए होता है और एक जिसको दौड़ना ही नहीं आता, ऐसा घोड़ा है, उसको बारात का घोड़ा बोलते हैं। ये खुद राहुल गांधी की डेफिनेशन है, मैंने नहीं की है। कांग्रेस में दो तरीके के घोड़े हैं, ये खुद राहुल ने बताया गुजरात में। तो चुनाव में उल्टे रिजल्ट्स क्यों आते हैं, नतीजे क्यों आते हैं, कांग्रेस हार क्यों जाती है? तो इसका कारण खुद राहुल गांधी बताते हैं कि रेस में दौड़ने के लिए हम बारात के घोड़े भेजते हैं। और बारात में आपको मालूम है, बारात में घोड़े सबके पास तो नहीं होते, सिर्फ दूल्हे के लिए घोड़ा होता है, बाकी घोड़े नहीं होते। क्योंकि बारात में 10-12 घोड़े नहीं होते, एक ही घोड़ा होता है और उस पर दूल्हा बैठा होता है जो लोगों का ध्यानाकर्षण करे। ऐसा अगर कोई बारात में, शादी में होता है तो वो दूल्हा होता है, और इसके लिए बाकी लोग नाचते रहते और दूल्हे को घोड़े पर बिठाते हैं। तो बात यह है कि दूल्हे के लिए घोड़ा होता है। तो अभी बिहार के लिए अगर आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनकर कन्हैया लाल को पेश कर रहे हो, उसका मतलब
अगला जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, उसके लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो बारात भेजी है, उसका दूल्हा कन्हैया कुमार है। और वो बारात की घोड़े पर बैठकर बारात निकाल रहा है, उसको पदयात्रा नहीं बोल सकते। एक बात तो ये भी हो गई, एक हफ्ते से ये क्या बोलते हैं उसको, पदयात्रा चल रही है, उसमें एक बार तो कन्हैया कुमार घोड़े पे बैठे हुआ फोटो और हमने रिकॉर्डिंग वीडियो भी देखा है। तो हम बोल रहे हैं वो गलत भी नहीं है। कन्हैया कुमार को बिहार के चुनाव का नेता यानी बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर राहुल गांधी ने भेजा है। तो किस घोड़े पर बैठा कर भेजा है? जो घोड़े पर बैठा है कन्हैया, वो बारात का घोड़ा है। तो चुनाव के लिए यानी रेस के लिए राहुल गांधी ने बारात का घोड़ा भेज दिया है। घोड़ा भी बारात का है और उसमें बैठा हुआ दूल्हा जो है, वो भी चुनाव के लिए बारात का ही घोड़ा है, दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है। क्योंकि बेगूसराय में बुरी तरीके से हार गए। और कल परसों की 6-8 महीने पहले की बात है, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में फिर से लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गया। तो खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी गलती करती है कि बारात में रेस का घोड़ा दौड़ाती है और रेस में बारात का घोड़ा भेज देती है। अब बात यह है कि कन्हैया कुमार अगर बिहार का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो वो एक तरीके के रेस होती है। अलग अलग पार्टियां माने उस रेस में अलग अलग पार्टियां घोड़ा बनकर ही दौड़ती है, घोड़ा बनकर दौड़ती है। और वो रेस जितना फास्ट जाएंगे, वो सबसे पहले उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां जीत घोषित होती है। यानी मेजॉरिटी नाम का जो पल्ला है वो पार करेगा, वो जीत जाता है चुनाव। ऐसी रेस होती है। ऐसी रेस में आप हारने वाला घोड़ा, यानी जो घोड़ा आज तक कभी दौड़ा ही नहीं, ना बेगूसराय में दौड़ा, ना 5 साल पहले बेगूसराय में नहीं दौड़ा, और 8 महीने पहले ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दौड़ा, हार गया बुरी तरह से। ऐसे हारने वाले घोड़े हमेशा रेस बारात के लिए अलग रखे जाते हैं, क्योंकि उनको दौड़ना नहीं है। तो जो गलती कांग्रेस पार्टी करती है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, वही राहुल गांधी बिहार के रेस में कौन सा घोड़ा भेज चुके हैं, वो आप समझ लो। मैं नहीं मानता, मैं इतना ही, मैंने जो इसका शीर्षक दिया है आप ही तय करें कि राहुल गांधी ने जो घोड़ा बिहार में भेजा है, क्या वो रेस का घोड़ा है या बारात का घोड़ा है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।